प्रिय आत्मीय साथियों, आप सभी को नमन। आपके अंदर छुपे परम शक्ति को नमन। साथियों, आज हम कबीरदास जो इतने गहरे संत थे, जीवन की इतनी बारीकियां को जाने हैं, उनके दोहे बहुत कीमती हैं, बहुत महत्व के। उन सभी को हमको गहराई से समझने की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपने जीवन को समझ सकें और हम अपने जीवन को आनंदित बना सकें। कबीरदास के एक एक दोहे बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम कबीरदास के एक जो दोहा है, बहुत सरल सहज है, किंतु बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। उसको समझने का प्रयास करते हैं। दोहा को मैं दोहराता हूँ। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होए कबीरा, तो दुख काहे होए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। कबीरदास क्या कहना चाह रहे हैं? दुख में तो सभी सुमरते हैं, सब करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। और जब आदमी सुख में उसका सुमिरन करने लगता है, तो दुख ही नहीं होता। अब सुमिरन करने की बात करते, किस प्रकार की सुमिरन करने की बात कहते? शक्ति है, परम शक्ति है, ईश्वर है, उसको आप सुमरिए। सुमरिए मतलब उसको आप जानिए, उसको आप समझिए, उसको आप खोज कीजिए, खोजने का प्रयास कीजिए। अगर आप उसको खोजने की दिशा में जाएंगे, जब आप खोजने की दिशा में जाएंगे, तो आपको उस शक्ति पर भरोसा होगा। उस शक्ति पर भरोसा होगा, तब आप उस पर अपने जीवन को छोड़कर जीवन जिएंगे। आप अकर्ता भाव से अपने जीवन को जिएंगे। आप उस ईश्वर पर अपने जीवन को छोड़कर जिएंगे। तो हम ईश्वर को जब सुख में हैं तब खोजने का प्रयास करें, जब सुख में हैं तब ईश्वर को जानने का प्रयास करें। तो अगर हम ईश्वर को जानेंगे, तब हम उसका सुमिरन कर सकते हैं, तब हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। अगर हम जाने ही नहीं हैं, तो लोग कितनों भी कुछ कहें, हमें भरोसा नहीं होगा। और जब हमें भरोसा होगा, तब हम उसके ऊपर सब छोड़ के जीवन जीने लगेंगे। अब हम उसको जाने कैसे? उसको जाने कैसे? अब मैं कह दूंगा कि आपके घर में एक खजाना गड़ा हुआ है। आप मेरी बात को मान लेंगे? नहीं मानेंगे। भगवान कृष्ण भी आके कह देंगे कि आपके आंगन में खजाना गड़ा हुआ है, सोने का है, हीरे का है, मोती का है। आप हाँ हाँ तो कह देंगे, पर आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे। जैसे ही वो आदमी गया, जैसे ही भगवान भी गए, आप मशीन लाके अपने आंगन को खोदेंगे। जब आंगन को खोदेंगे, तब मिल गया, तब आप भरोसा करेंगे। और जब हम भगवान की बात करते हैं, जब हम आत्मा की बात करते हैं, लोग इतने सारे लोग आत्मा की बात करते हैं और आप सीधी सीधी मान लेते हैं। आप आत्मा को खोजिए, आत्मा को पहचानिए, आत्मा को खोज की दिशा में जाइए। जैसे जैसे आप आत्मा को खोज की दिशा में निकलेंगे, वैसे वैसे आपको उस परमात्मा के कुछ अंश समझ में आने लगेंगे। आपको जैसे सूर्य है, सूर्य का एक किरण हमको दिख जाता है, तो हमें उस सूर्य पर भरोसा होने लगता है। इसी तरीक़े से जैसे ही हम परमात्मा को खोजने की दिशा में चलेंगे, हमको वो परमात्मा के कुछ किरणें दिखाई देने लगेंगी, हमको उस परमात्मा का कुछ आभास होने लगेगा। तो हम परमात्मा को जब खोजने चलेंगे, तब हमें उसका एहसास होगा, हमें तब वो पता चलेगा। अगर हम खोजेंगे ही नहीं, तो हमें कभी उस पर ना भरोसा होगा, ना पता चलेगा, और हम ज़िंदगी भर मानते रहेंगे। जब हम अपने घर में गड़ी हुई चीज़ें
भगवान भी आके कह रहा है तो भी हम मान नहीं रहे हैं। तो आत्मा जैसी चीज़ को, भगवान जैसी चीज़ को आप ऐसे ही क्यों मान ले रहे हैं? थोड़ा सा प्रयोग कीजिए। अब भगवान को जानने का, भगवान को समझने का, भगवान की अनुभव लेने का जो मार्ग है वो है ध्यान का मार्ग। ध्यान के हजारों प्रयोग हैं, आप ध्यान कीजिए। और जैसे जैसे आप ध्यान में उतरेंगे, उस अदृश्य शक्ति के, जैसे सूर्य के किरण का आभास होता है, वैसे उस अदृश्य शक्ति के किरणों का आपको आभास होने लगे। वो अदृश्य शक्ति आपको एहसास होने लगेगा, और जैसी एहसास होगा उस पर आपका भरोसा बढ़ने लगेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप ध्यान को समझें, ध्यान की गहराई में जाएं। जैसे जैसे आप ध्यान की गहराई में जाएंगे, वैसे आपका जीवन प्रेमपूर्ण होने लगेगा, आपका जीवन आनंदित होने लगेगा। और अनेक भी मार्ग हैं, आप उसको खोजने की दिशा में तो निकलिए। आपका मोबाइल है, यूट्यूब है, इसमें सर्च करने का प्रयास करें कि परमात्मा है क्या, कैसे है, उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अनेक लोग हैं, वो आपको बहुत सारे माध्यम बताएंगे, और आप उनको देखिए, उनको जानिए और समझने का प्रयास कीजिए। मानिए नहीं, थोड़ा प्रयोग कीजिए। प्रयोग करके आपका अनुभव है तो डंके की चोट में मानिए, और अनुभव नहीं है तो थोड़ा अनुभव करने का प्रयास करें। आप जब सुख में हैं और अनुभव करेंगे, तब आप आनंदित होने लगेंगे। जब आप दुखी रहेंगे तो भी आप उस दुख के पल में भी आनंदित होंगे। आपका जीवन कभी दुखी होगा ही नहीं, आप हर परिस्थिति में आनंदित होने लगेंगे। जैसे ये पेड़ देख रहे हैं, ये अपने जीवन में जी रहे हैं, ये आनंदित हैं। अभी आप वीडियो में एक कुत्ते का वीडियो भी देखे थे, ये पक्षी उड़ के जा रहे हैं, ये सभी आनंदित हैं। तो हम भी इनके जैसे हर परिस्थिति में आनंदित रह सकते हैं। आनंदित तब रहेंगे जब हम सुख में सुमिरन करेंगे। जब हम सुख में हैं, अच्छे हैं, तब उस समय अगर हम प्रयोग करेंगे, उस समय हम जानने का प्रयोग करेंगे, हम उसको जानने का प्रयास करेंगे, तब हम उसको समझ सकते हैं। तो दोहा को एक बार और दोहरा देता हूँ। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होए कबीरा, तो दुख काहे होए। तो आशा है आप सभी सुख में आनंदित समय आप परमात्मा को समझने का, जानने का प्रयास करेंगे, जिससे जब दुख की घड़ी आए तो उस समय में भी आप आनंदित रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।